वसुदेव सुतम देवम कंस चारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे सगत गुरुम कृष्णम वंदे सगत गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः श्लोक संख्या 33, 34, 35 और 36 पर सम्मिलित रूप से विचार कर रहे हैं, अध्याय संख्या 2 के। तो अब आज श्लोक संख्या 36 का समापन करना चाहते हैं और इस प्रकरण का पटाक्षेप चाहते हैं। श्री भगवान ने आगे कहा, ततो दुखतरम नु किम, इस पे चर्चा अवशेष रह गई थी। अर्थात ऐसी स्थिति में क्या तुमको दुख नहीं होगा। इस प्रकार किसी व्यक्ति के धनवान रहते ही उसे गरीब कहा जाए, किसी व्यक्ति के गुणयुक्त रहते हुए अर्थात अनेकों गुणों के रहते हुए उसको गुणहीन कहा जाए। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो, उसने बहुत अध्ययन किया हो और कहा जाए कि तुम मूर्ख हो। किसी शक्तिशाली व्यक्ति को कायर कह दिया जाए, या कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो और उसे कुरूप कह दिया जाए। तो जो ये कथन है, इस कथन के कारण, प्रतिकूल कथन के कारण लोगों के अंदर दुख होता है। हे अर्जुन, तुम सामर्थ्यशाली व्यक्ति हो और तुम्हें लोग भय के कारण युद्ध से उपरत हुआ माने और कायर समझें, ये कहें कि तुम युद्ध में भय के कारण युद्ध से विमुख हो गए हो, तो क्या तुमको दुख नहीं होगा? अवश्य दुख होगा। तुम्हारे में युद्ध की सामर्थ्य है और तुम स्वजनों के मोह के कारण युद्ध में से भाग रहे हो। इस युद्ध से विरत होने के कारण जब अन्य प्रतिपक्षी योद्धा तुमको कायर कहेंगे और न कहे जाने वाले वाक्यों से तुमको संबोधित करेंगे, तो क्या तुमको दुख नहीं होगा? अर्थात दुख अवश्य होगा। श्री भगवान प्रश्नवाचक भाव से, प्रश्नवाचक तथ्य से ये तथ्य अर्जुन को बता रहे हैं। तुम स्वयं भी विचार करो कि क्या तुम्हें इस कार्य से दुख नहीं होगा। अर्थात दुख अवश्य होगा, ऐसा श्री भगवान का कथन है। तो लोग युद्ध से उपरत हुआ मानेंगे और अनेक ऐसे वाक्य कहेंगे जो उनको नहीं कहे जाने चाहिए, तब आपको दुख होगा। तो दुख की जो विसंगति है, श्री भगवान ने इस कथन का पटाक्षेप किया और विशेष बात कही कि मनुष्य को दुख कब होता है। मनुष्य को दुख तब होता है जब वो उसके अंदर सामर्थ्य है और लोग उसे सामर्थ्य विहीन कहें। जैसे हम कोई कार्य कर सकते हैं और ये कहें कि आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं, या हमारे अंदर पुरुषत्व का अभाव हो और कोई ये कहे कि आपके अंदर पुरुषत्व ही नहीं है, क्योंकि पुरुष ही के पास पुरुषत्व होता है। और इसलिए कोई हमारे सामर्थ्य की, पुरुषत्व की निंदा करे। और निंदा कब होती है? निंदा तब होती है जब मनुष्य अपनी स्थिति से स्वयं नीचे गिर जाता है।
अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसका जब प्रदर्शन सम्यक प्रकार से मनुष्य नहीं करता है तो उसकी निश्चित रूप से निंदा होती है। ऐसा निश्चित है। हम कम निंदा के पात्र होते हैं। हम निंदा के पात्र तभी होते हैं जब हम अपनी सामर्थ्य के प्रतिकूल कार्य करते हैं, तो हम निंदा के पात्र निश्चित रूप से होते हैं। इस प्रकार अध्याय 2 के श्लोक संख्या 33, 34, 35 और 36 पर थोड़ा विचार हुआ और इसका जो सार है वो भी हम अंत में कहना चाहेंगे, क्योंकि सार को भी प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य है। धर्म संगत कोई भी कार्य है और मनुष्य उस कार्य को अपने कर्तव्य कर्म में ढाल लेता है और उसका आचरण करता है, तो उसको निश्चित रूप से पुण्य की प्राप्ति होती है। और वो कर्म अगर फल की इच्छा के परित्याग से किया जाए तो कर्म बंधन नहीं होता है, उसका शुभ परिणाम नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि धर्म संगत कार्य नहीं करने से मनुष्य को निश्चित रूप से अपकीर्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को धर्म संगत आचरण अवश्य करना चाहिए। कर्तव्य कर्म का आचरण बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कर्मों गति गहन है। तो शास्त्र को का अध्ययन करके पहले कर्म के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ले और फिर कर्म का आचरण करें। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमको निश्चित रूप से अपकीर्ति मिलती है, और अपकीर्ति ही सामान्य व्यक्तियों के लिए तो कोई उसका महत्व नहीं होता, लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुष है उसके लिए अपकीर्ति का बड़ा महत्व होता है। जैसे अब वर्तमान समय में अनेक संत जनों पे आक्षेप आए और उन्हें कारागार में रुद्ध किया गया, तो उससे जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति थी, वैदिक सनातन धर्म था, उसका भी नुकसान हुआ, उसका भी ह्रास हुआ। इसलिए मनुष्य को प्रत्येक कर्म करने से पूर्व ये निश्चित विचार करना चाहिए कि ऐसा कर्म तो नहीं है जिससे हमारी अपकीर्ति हो जाए। और कर्तव्य कर्म से जब मनुष्य विमुख होता है तो लोगों के मन में ये धारणा होती है, प्रतिकूल धारणा होती है। हम सामर्थ्यवान हैं और सामर्थ्यवान होकर के हम जब अपने वास्तविक कर्म से विरत होते हैं तो लोग निश्चित रूप से हमारी निंदा करते हैं और हमें ये कहते हैं कि ये व्यक्ति भी भ्रष्ट हो गया, इससे तो ऐसी वो आशा नहीं थी, और इससे जो आशा थी, ये श्रेष्ठ पुरुष है, शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, धनवान है, प्रतिष्ठित है, ये व्यक्ति भी ऐसा कर रहा है, तो इससे विशेष रूप से मनुष्य की स्थिति गिरती है। सामर्थ्यहीन मनुष्य को माना जाता है, शक्तिहीन माना जाता है, और लोग जब उसके विरुद्ध बोलते हैं तो उसको कष्ट होता है, दुख होता है। इसलिए मनुष्य को बहुत सोच समझ करके अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करना चाहिए और कभी भी शास्त्र की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। शास्त्र की अवहेलना करने पर हमको निश्चित रूप से सुख मिलेगा और हम पाप कर्मों से आच्छादित हो जाएंगे। श्री भगवान ने
युद्ध के परिणाम का कथन उपरोक्त श्लोकों में किया। अब अग्रिम 2 श्लोक में किस प्रकार अर्थात कैसी स्थिति में रहकर कार्य युद्ध करना है, इस तथ्य का प्रकटीकरण श्री भगवान अग्रिम 2 श्लोकों में कर रहे हैं। श्लोक संख्या 37 और 38। इन श्लोकों पर हम कल के सत्र में विचार करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।